झूठ बोलने का अगर भारत रत्न मिले किसी को तो बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को मिलना चाहिए। जी सीट को घटाकर 32,000 कर दिए हैं, सीट भी घटा दिए हैं। वो तो जुलाई वाले महीने में देने जा रहे थे विज्ञापन, तो क्या हुआ जुलाई का? टोटली आप लोग गेम खेल रहे हैं छात्रों के साथ। बिल्कुल। और शिक्षा मंत्री निकम्मी है और ये शिक्षा मंत्री से बिहार नहीं चलेगा। ऐसा शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो ये गंगा मिथिलेश तिवारी से भी इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, आप चीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ। 3C TRE 4 का लंबा इंतजार अभ्यर्थी जो लगातार कर रहे हैं और आयोग शिक्षा मंत्री के ऊपर फेंकते हैं और शिक्षा मंत्री कहते हैं आयोग का ये काम है बहाली निकालने। हमारे साथ TRE 4 के कुछ छात्र हैं, बातचीत करेंगे। आप लोग लंबा इंतजार कर रहे हैं, कल भी शिक्षा मंत्री कहे कि सरकार चाह रही है जल्द से जल्द एग्जाम होती है। सर किसी भी हाल में एग्ज़ाम होना चाहिए। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे झूठ बोलने का अगर भारत रत्न मिले किसी को तो बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को मिलना चाहिए। भारत रत्न झूठ बोलने का, हाँ, इतना बड़ा झूठा मंत्री हम अपने 30 साल की उम्र में नहीं देखे हैं। इतना बड़े झूठे हैं, इतना झूठ बोलते हैं। ये जुलाई में विज्ञापन देने जा रहे थे और जब मीडिया वाला इनसे पूछता था कि सर क्या हुआ, तो जुलाई आ गया क्या? मई में जो हम लोग आंदोलन किए थे उसके बाद विज्ञापन पूछा जा रहा था मीडिया वाले के थ्रू कि सर TRE 4 का 2 साल हो गया, बहाली दीजिए। तो वो कह रहे थे क्या कि जुलाई आ गया क्या, जुलाई आ गया क्या, ऐसा बोल बोल के टरका रहे थे। और जुलाई चला गया सर, अब अगस्त आ गया। अब वो क्या खेल खेल रहे हैं कि दिया जाएगा, कोई डेट घोषित नहीं कर रहे हैं। हम लोग को TRE 4 का नोटिफिकेशन चाहिए। आप स्टेट का एग्जाम लेने जा रहे हैं, लीजिए, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप साथ ही साथ TRE 4 का डेट अनाउंस कीजिए अब विदिन 2 और 3 डेज, क्योंकि ये बहाली 2024 में ही होनी थी, लेकिन 2026 जा रहा है सर। अगस्त आ गया है और सीट को भी घटा दिया गया है। नीतीश कुमार जी ने 50,000 सीट का अनाउंस किया था, फिर वो आपको कहना चाहिए TRE 5 अब होना चाहिए था, TRE 4 का था पता नहीं है। फिर 46,000 पे सीट आया। ये मिथिलेश तिवारी जी, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी सीट को घटाकर 32,000 कर दिए हैं, सीट भी घटा दिए हैं। 46,000 समथिंग जो सीट कहा जा रहा है कि अध्याचना भेज दी गई है। आयोग अध्याचना ये सिर्फ गेम है, ये प्लॉट है इस चीज़ों को रोकने का, एग्जाम न लेने का, ये टालने का और बहाली को लटका के 2029 तक ले जाने का। और लोकसभा का चुनाव जब आएगा तब उस टाइम में ये भी। लेकिन शिक्षा मंत्री कह रहे हैं ना कि आंदोलन नहीं करे छात्र, उनके काम किए जा रहे हैं। पे हमको 1% भरोसा नहीं है। अब कैसे नहीं है? एक नंबर का झूठा आदमी है। वो तो जुलाई वाले महीने में देने जा रहे थे विज्ञापन, तो क्या हुआ जुलाई का? इतना बड़ा झूठा मंत्री हम देखे ही नहीं है। TRE 4 का नोटिफिकेशन हो, सिंगल एग्जाम जैसे TRE 1, 2, 3 में हुआ है वैसा ही एग्जाम हो और जितना जल्दी हो उसका एग्जाम लेके रिजल्ट प्रकाशित करके ज्वाइनिंग किया जाए। और तब TRE 5 कि IAS बनाता है शिक्षक, तो शिक्षक का थोड़ा अच्छा एग्जाम होना चाहिए। तो IAS का सैलरी दीजिए शिक्षक को, IAS वाला गाड़ी दीजिए शिक्षक को, IAS वाला फ्लैट दीजिए शिक्षक को। 46,000 रुपया 42,000 रुपया सैलरी देते हैं आप, वो भी टाइम पर नहीं देते हैं और आपको IAS चाहिए। वैसे भी आप कितना एग्जाम लेते हैं, पहले ग्रेजुएशन करो फिर BEd करो। बिहार एक गरीब राज्य है, यहाँ 2 लाख रुपया BEd का लगता है। ज़मीन बेच के बच्चा BEd करते हैं या लोन लेकर BEd करते हैं, और नहीं तो जाके भोपाल से, यूपी से, तो यहाँ से वहाँ से BEd करके 60-70 हज़ार सस्ता के चक्कर में करके आते हैं। बल्कि हम तो ये भी कहना चाहते हैं सब माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी से कि बिहार में BEd को सस्ता किया जाए ताकि बिहार का बच्चा को बाहर ना जाना पड़े। 50,000 60,000 में बिहार में ही करे BEd, जमीन न बेचना पड़े बच्चा को BEd करने के लिए। आप BEd करवाते हैं, फिर उसके बाद क्या कहते हैं आप सीटेट पास करके आओ, फिर हम सीटेट पास करते हैं, फिर क्या कहते हैं आप स्टेट पास करके आओ, फिर स्टेट पास करके आते हैं। क्या लग रहा है अटकाया जा रहा है? गेम है, TRE 4 अटका दिया गया है। और मिथिलेश तिवारी जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, एक नंबर के झूठे आदमी हैं, भयानक झूठे हैं, इन पे कोई भरोसा नहीं हम लोगों को। इसलिए हम लोग का निवेदन है, नहीं तो पटना की धरती में इनकलाब आने जा रहा है, अब बहुत बड़ी क्रांति आने जा रही है। अब आंदोलन नहीं होगा, अब क्रांति होगा और व्यवस्था परिवर्तन होगा और क्रांति होगी। और भी छात्र हैं, बातचीत करेंगे। शिक्षा मंत्री कह रहे अध्याचना भेज दिया गया, आयोग, सरकार आयोग को कही है कि जल्द से जल्द बहाली निकाले, तो फिर क्यों आंदोलन पर क्यों आप लोग उतार रहे हैं? आप अध्याचना की बात कर रहे हैं। हाँ। सरकार आप ही की थी, जब एक बार और अध्याचना भेजी गई थी तो फिर वो अध्याचना कहाँ गई? आप अगर हमसे क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री बिल्कुल परेशान हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग टोटली गेम खेल रहे हैं छात्रों के साथ। बिल्कुल। हम बता देते हैं शुरू से इसकी बातें। 2024 के कैलेंडर में अपडेट किया गया था TRE 4 होगा, कहाँ गया? 2025 में जब मुख्यमंत्री का चुनाव था उस समय हमारे माननीय नीतीश कुमार के द्वारा ट्वीट किया गया था कि बहाली आएगी
वो बात कहाँ गई? उसके बाद उसी समय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जो अभी का मुख्यमंत्री है, उनके द्वारा भी ट्वीट की गई, वो बातें कहाँ गई? बहुत सारे लग रहा है कि जो टीआरई 4 के छात्र हैं उनको बरगलाया जा रहा है, नोटिफिकेशन रोकने का ये पूरा प्लान। बिल्कुल, अगर पिछली बार अध्याचना गई तो वो अध्याचना कहाँ गई? कुछ अकाउंटेबिलिटी आपके पास बची है? आप लोग समझ क्या रहे हैं अपने आप को? लेकिन शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं ना कि बच्चों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, काम किया जा रहा है, आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं। तो आप पूछते नहीं हैं उनसे? आपको पूछना चाहिए ना कि 24 का जब कैलेंडर में अपडेट हुआ था, कितना दिन तक टाइम चाहिए? जब वो बोला था देखिए मार्च में नोटिफिकेशन आना था, ठीक है, उसके बाद बोला जुलाई लास्ट तक में आ जाएगा, ठीक है, कितना दिन तक इंतजार करना चाहिए? इंतजार करने का भी एक टाइम होता है ना भाई, ठीक है। ये शिक्षा मंत्री हमेशा दिन में 20 बार झूठ बोलता है, जब पूछिएगा नया नया मीडिया में हर जगह गलत बाइट देता है, ये लोग झूठ बोलते हैं, हर दिन झूठ बोलता है। शिक्षा मंत्री क्या करते हैं? जब बीपीएससी के छात्र जो 2.5 साल से परेशान है, जिसका उम्र खत्म होने जा रहा है, वो जाते हैं उसके पास तो बोलते हैं नहीं तुम्हारा तो उम्र खत्म हो रहा, तुम मेरे स्टूडेंट हो, तुम्हारे ऊपर ध्यान है। इमोशनली बना करके ब्लैकमेल करते हैं। फिर दूसरा एसटीटी वाला जाते हैं, तुम तो मेरे हो, तुमको कैसे छोड़ देंगे? तो मतलब ये हो गया कि कुल मिलाकर के टीआरई 4 को फंसाए हुए हैं, टीआरई 4 को फंसाया, एसटीटी बीच में ला दिया गया। एसटीटी तो पहले ले लेता हूँ। आपस में छात्र को लड़ाना चाह रहे हैं शिक्षा मंत्री, ताकि टीआरई 4 का हम लोग जो नोटिफिकेशन चाहते हैं और जो स्टेट नया मांग कर रहा है तो उसका मांग मान लिया गया। हम लोग आज 2 साल से लाठी खा रहे हैं, हम लोग का मांग को नहीं माना गया। इसका सीधा दिखाई दे रहा है कि हम लोग को नया वाले छात्र से लड़ाया जा रहा है और शिक्षा मंत्री निकम्मी है और ये शिक्षा मंत्री से बिहार नहीं चलेगा। ऐसा शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो ये गंगा तिवारी से भी इस्तीफा देना चाहिए और नहीं उससे हो रहा है। शर्म कर ले शिक्षा मंत्री, नहीं तो ये चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए ऐसा शिक्षा मंत्री को, जो बार बार नोटिफिकेशन ट्वीट खेल झूठ पे छात्र से आग्रह कर रहे हैं कि सड़क पर मत उतरिए, पटना में कोई जरूरत नहीं है आप लोग का। बालू माफिया थे पहले, उसको शिक्षा मंत्री ऐसे बना दिया कि उसको पशुपालन मंत्रालय में रहना चाहिए, तो गलती से उसको शिक्षा मंत्री बना दिया है। तो क्या जानेंगे विद्यार्थी का दर्द? हम लोग 2 साल से दर दर भटक रहे हैं। हमारे पास क्या नहीं है, सब डिग्री है, बीएड है, स्टेट पेपर 2 का डिग्री है, सीटेट है, सब डिग्री लेके हम लोग घूम रहे हैं। और वो क्या अपना एसी वाले गाड़ी में बाल बच्चा के साथ सुखी से चैन से नींद में सो रहे हैं। विद्यार्थी का क्या प्रॉब्लम है? हम लोग जो है सो गरीबी के मार झेल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर हर तरह से यहाँ टॉर्चर किया जाता है स्टूडेंट के साथ। आगे आंदोलन आप लोग करिएगा? देखिए, आज हम लोग सर्वसम्मति से बैठक किए हैं छात्र नेता दिलीप जी के नेतृत्व में, और हम लोग ये विचार किए हैं कि 18 तारीख से 18 अगस्त से हम लोग गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं और जरूरत पड़े तो आमरण अनशन करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे। हम लोग का सबसे पहला मांग है टीआरई 4 का नोटिफिकेशन एकल परीक्षा 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट के साथ सभी सब्जेक्ट में आए, और नहीं आता है 5 दिनों के अंदर शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे। उसके बाद जितने भी बहाली बिहार में जिनका फॉर्म भरा गया है, बीएसएससी है, दरोगा है, पारदर्शिता हो, और सभी मिला के हम लोग कर रहे हैं। लेकिन पहला मुद्दा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन, नहीं तो शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दे। चलिए, तो शिक्षा मंत्री, अब बिहार के भी शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अभ्यर्थी जो है अब सड़क पर आंदोलन करने को तैयार है। टीआरई 4 को लेकर के देखिए जंतर मंतर झांकी है बिहार में। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी तैयार रहिए, अब अभ्यर्थी आपके सामने आने वाले हैं। फिलहाल अभी कह रहा है अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे लाइव सिटी, बहुत बहुत धन्यवाद।